बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बाहर तो लगता है बर्फ़ हर चीज़ हुई पई है। तो दिन का आगाज़ करते हैं आप सबके साथ। कैसे हैं आप सब? तो दिन के तकरीबन 5:30 हुए हैं। मैं अपनी ठंडी काफ़ी लेके बैठी हूँ। ठंडी काफ़ी इसलिए कह रही हूँ कि गर्म मैं पी नहीं सकती अपने मुंह के ऑपरेशन की वजह से। तो फिर इसको ठंडी करके फिर पीती हूँ ताकि थोड़ी सी कोई जो है होश आए। तो अपनी तैयारी करूँ तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था कि आज से मेरी जो है स्ट्रॉन्ग थेरेपी, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन जो भी कह लें, वो शुरू हो जाएगी। आज मेरी दिन में टैक्सी आएगी मुझे लेने के लिए। चलिए दिन की रूटीन का आगाज़ करते हैं। पहले मियाँ जी की तैयारी कर ली जाए, उनको भेजूँगी। उसके बाद मेरी हॉस्पिटल की तरफ से टैक्सी लगी हुई है जो मुझे ले भी जाया करेगी और वापस छोड़ भी जाया करेगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ की अगर सहूलतों को देखा जाए तो शुक्र है अल्लाह का। जैसे मुसलसल रात से बर्फ़ पड़ रही है बाहर, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मुझे बसों पे जाना पड़ेगा या कोई मसला होगा। यही है कि आराम से जनाब टैक्सी आएगी, आके ले भी जाएंगे, छोड़ भी जाएंगे। अगर देखा जाए तो वैसे मुझे रेडिएशन से ज़्यादा कीमोथेरापी से डर लग रहा है। कीमो मेरी मंडे से शुरू होगी लेकिन ये रेडिएशन जो है ये मेरी आज से शुरू है। बस ये है कि सुबह से उठ के अब मेरा जहन अभी उसी तरफ ही है। बाजू मेरे में बड़ी दर्द होती है। मैं वैसे तो इस्त्री शायद ना कर सकूं, लेकिन मेरे पास ये जो इस्त्री है ये बहुत अच्छी है, हल्की भी है। और दूसरा इसके टैंक में पानी भर लेते हैं एक ही दफ़ा और उसके बाद बड़ी अच्छे से इसकी स्टीम साथ साथ निकलती रहती है और हल्की फुल्की। तो पाकिस्तान में जिस तरह माया वाले कपड़े होते हैं, इस इस्त्री से बहुत अच्छी इस्त्री हो अगर वहाँ ये हो तो। रेडिएशन का इस तरह है कि उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे बुलाया था और मेरा चेहरे और सर से लेके पूरे चेहरे का सीने तक, उसमें सीना भी थोड़ा सा कवर हो रहा था, मतलब गर्दन का एरिया कंधों तक, वो मास्क बनाया था उन्होंने सख्त सा ना। पहले उन्होंने एक जुराब नुमा कोई चीज़ मेरे चेहरे पे चढ़ाई, उसके बाद उसके ऊपर एक नरम सा प्लास्टिक था जो मेरे चेहरे पे रख लिया। तो फिर मुझे वो उन्होंने सीटी वाली, जो सीटी की वाली मशीन होती है, उसके अंदर उन्होंने कर दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो नरम प्लास्टिक सख्त हो गया था, खुश्क हो गया और वो एक बाकायदा मास्क बन गया था जो हर दफ़ा वो मेरे चेहरे पे चढ़ाएंगे जब मैं जाके लेटूंगी। तो उससे पहले दांतों की उन्होंने मेरी वो बनाए हैं सांचे, उसको मैं अपने दांतों के अंदर रखूँगी ताकि दांतों पे असर ना कोई पड़े। उसके बाद वो मास्क वो मेरे मुंह पे लगा के तो उसको कस देंगे पीछे सर से और कंधों के पास से और चारों साइडों से ना, ताकि वो कसा रहे एक जगह पे। और उसके बाद फिर वो जो है उससे मुझे वो शुआएं देंगे मशीन के ज़रिए। तो रेडियोथेरेपी इसको कहते हैं या फिर रेडिएशन भी कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थेरेपी कहा जाता है। तो ये इसका वो सारा होता है, लेकिन वो 5 मिनट का वो सारा होता है, लेकिन वो 5 मिनट भी जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत खो। हालांकि इसमें दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो चलें जी, ये इनके साथ भी खाना तैयार हो गया। तो चलें, ये मैं बाहर निकली हूँ सुबह, मेरा टाइम हुआ जाने का। तो देख के वही मेरे मुंह से निकला है, मुझे कहते हैं कि हुआ कि हो गया, बर्फ़ ही है। और मैं देख के परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ अब। वैसे तो टैक्सी वाला बिल्कुल घर के आगे आता होता है जब भी मुझे लेने आए, लेकिन मसला अब ये है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि मुझे नहीं लगता कि टैक्सी वाला घर के आगे तक आएगा, क्योंकि मोड़ के वहाँ से आगे आना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना खुद ही चली जाऊँ आगे। है तो मतलब फंसा के जाने वाला हाल है, लेकिन क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो उसको पीछे आने में भी मुश्किल हो रही है। सुनने में यही आया कि बसें भी रुक गई हैं और ट्रैफिक जो है वो उस तरह नहीं चल रही क्योंकि मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है। तो मैं फिर निकल पड़ी हूँ कि चलो जाके ना सड़क के किनारे खड़ी हो जाती हूँ ताकि और मज़ीद टाइम ज़ाया ना हो। देखें कितनी बर्फ़ है, हर तरफ वाइट ही वाइट हुआ हुआ है। आज पहला दिन है और पहले दिन ही ये सारा काम शुरू हो गया।
अब टाइम से पहुंच जाओ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कूड़े के डब्बे के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी तय है मुसलसल बर्फबारी की वजह से। हुआ ये कि मैं यहाँ पर मुसलसल आधा घंटा खड़ी रही और ये देखें डॉगी लेके निकल रही थी। मुख्तलिफ जिन लोगों ने रखे होते हैं उन्होंने बेचारों को तो बर्फ़ों में भी आराम नहीं है, वो लेके उनको निकलती हैं। मर्द औरतें कोई उधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है और मेरी जान पे बन रही थी। 9:20 पे मेरा हॉस्पिटल में पहुंचने का टाइम था, 9:05 हो गए थे और टैक्सी अभी तक नहीं आई थी। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो लोग कहने लगे तुम अंदर चली जाओ वापस घर, तो क्योंकि हम 20 मिनट तक आ जाते हैं। तो मैं अल्लाह अल्लाह करके टैक्सी आई और हम चले। अब ये है कि सड़कें इतनी फिसलन वाली हुई हुई थी, हालांकि वो नमक डाल रहे थे, साथ साथ सफाइयाँ हो रही थी, लेकिन कितनी सफाइयाँ करें कि मुसलसल बर्फ़बारी हो रही थी और ऊपर जहाँ पे वो नमक डाल रहे थे ऊपर फिर बर्फ़ हो जाती थी। तो बहरहाल आज तो डर ही लग रहा था। चलें आप भी रास्ता एंजॉय करें मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं साइडों पे लोग बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। यहाँ ना जर्मनी का कानून है कि जो घर अपने घरों के आगे से जो हाउस हैं प्राइवेट हाउस पर, वहाँ से अपने बर्फ़ आपको ख़ुद हटानी होती है। अगर आप नहीं हटाएंगे और वहाँ से कोई गिर जाएगा, कोई चोट लग जाएगी, तो फिर उसका सारा जुर्माना जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा। उसकी जितना भी इलाज पे ख़र्च आएगा, जो कुछ होगा वो सब आपको अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा। तो लोग फिर साथ साथ अपने घरों के आगे से बर्फ़ हटा देते हैं ताकि सफाई रहे और इस मुश्किल से बचे रहें। लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट हाउसों पे है, जिन्होंने घर ख़रीदे हुए हैं या पूरे पूरे हाउस किराए पे लिए हुए हैं उनके लिए कानून है। और जो फ्लैटों में रह रहे हैं या इस तरह उनके लिए नहीं है, उनका स्टड जो है गवर्नमेंट साफ़ करती है सारा। तो लोग जो हैं वो कर रहे हैं साफ़, कई जगह से गवर्नमेंट की गाड़ियाँ साफ़ कर रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज ये इतना ज़्यादा साफ़ करें क्योंकि मुसलसल पड़ रही है बर्फ़ इस वजह से। तो मैं बस अब नज़दीक नज़दीक पहुंच गई हूँ। ये सामने क्लिनिक को आ चुका है जहाँ मैंने जाना है। ये मेन डोर से नहीं जाएगा बल्कि नीचे से, जहाँ से इमरजेंसी नोटफॉल के लिए जाते हैं उस तरफ से मुझे ले छोड़ेगा, क्योंकि यहीं पे एक दरवाज़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग थेरापी वालों का है, रेडियो थेरापी वालों का। चलिए जी मैं पहुंच गई हूँ, अब अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर वीडियो बनानी अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैं अंदर जाके तो नहीं इतनी बनाऊँगी। तो यहाँ से अंदर से मैं बाहर काफ़ी बर्फ़ थी, मुझे काफ़ी मुश्किल से चल के जो है दरवाजे तक आना पड़ा। बिल्कुल दरवाजे के पास उन्होंने टैक्सी खड़ी नहीं करने दी, टैक्सी खड़ी की। तो बस यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है वो मेरा हुआ। मास्क को आपको बताया है कि वो चेहरे पे लगा देते हैं कस के तरह। साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह ये जो रेड निशान है इस तरह के वो बने होते हैं, उनको कस देते हैं और इस तरह से मशीन फिर वो घूमती है चारों साइडों पे, और जिससे फिर ये शुआ जो है, ये शुआएँ जहाँ जहाँ लगानी होती है लगाते हैं। यहाँ से फारिग होके तो अब मैं आके यहाँ से बैठ गई हूँ। टैक्सी वाले को फ़ोन कर दिया, उसने कहा कि वो 20 मिनट तक आ जाएगा। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर इमरजेंसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मरीज़ लाए जाते हैं। ये वहीं से अंदर उस रूम बनी हुई है, वहाँ से उतार के तो यहाँ ले आते हैं। तो मैं 20 मिनट यहाँ पे इंतज़ार करूँगी, बाहर देखें चिकड़ी चिकड़ी हुई पई है। तो बाई टैक्सी वाला तो मैं कर रहा हूँ, एम्बुलेंस वगैरह भी देखें बारिश आहिस्ता आहिस्ता कभी एक आ जाती है कभी दूसरी। इस तरह मरीज़ भी आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। ये टैक्सी मुझे आ गई, यहाँ से मुझे चल के वो आगे तक जाना पड़ेगा, तो बर्फ़ की वजह से कैमरा करते हैं बंद।
मुझे दें यहाँ इजाज़त। मिलती हूँ जल्दी किसी नए व्लॉग में, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।